कहानी वहीं से शुरू होते है जहां टूटे हुए दिलों की सबसे गहरी आवाज़ उठती है। वहीं से जहां प्यार हार मानने के बाद भी चुपचाप सांस लेता रहता है। हाँ दोस्तों, इस पल में जो हुआ उसने सिर्फ स्क्रीन नहीं बल्कि दर्शकों के दिल तक हिला दिए। अर्जुन और अहाना की दूरी जो अब तक हजारों कांटों की तरह चुभ रही थी, अचानक एक ऐसी मोड़ पर पहुंच गई जहां दिल अपने आप को रोक नहीं पाया। सड़क के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अहाना की चोट अभी भी धड़क रही थी, लेकिन अर्जुन की पीठ के पीछे बैठते ही जैसे उसे सालों बाद फिर से उसी सुरक्षा का एहसास हुआ। जैसे कोई कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो। दोनों चुप थे, सड़क बोल रही थी, दिल धड़क रहे थे, और अहाना सोच रही थी कि क्या ये वही आदमी है जिसने कभी उसे पराया कह दिया था। छोटू मामा की घर पहुंचकर अहाना ने सिर झुकाकर हेलमेट लौटाया, पर जो बात आंखों में थी वो शब्दों में आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तभी अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर सारा साहस इकट्ठा किया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आहाना, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। उसकी आवाज़ भारी थी, डर से भरी, टूटन से भरी, और शायद प्यार से भरी। उसने कबूल किया कि घर छोड़कर जाने के बाद से उसकी माँ ने उसकी दूसरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन उसके दिल में कोई और जगह ही नहीं पा सकता। मैंने तुम्हें समझा नहीं, और आज जब कोई और तुम्हारी जगह लेने आ रहा है, मैं अंदर ही अंदर जल कर राख हो रहा हूं। इन शब्दों ने आहाना की दुनिया हिला दी। उसका कठोर चेहरा पिघलने लगा, आंखें नम हुईं, पर उसने अपनी मुस्कान रोकते हुए बस इतना कहा, अर्जुन, मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा दिल अब भी वहीं अटका है जहां तुम हो। दोनों के बीच एक लंबी भारी खामोशी तैर गई, जैसे समय भी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा हो। फिर अर्जुन ने धीरे से उसका कंधा छुआ और कहा कि देर हो गई है, वो उसे छोड़ देता है। उस स्कूटर पर बैठते समय पहली बार आहाना को लगा कि शायद किस्मत अभी भी उन दोनों के लिए कुछ बचाकर बैठी है। अगले दिन बिल्कुल उसी जगह, बिल्कुल उसी वक्त दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। न कोई बहाना, न कोई शक, बस आंखों में वही पुराना अधूरा प्यार। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? इतना सुनना था कि आहाना की आंखें भर आईं। होंठ कुछ न कह पाए, लेकिन उसकी सांसें हाँ कह चुकी थी। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब और नहीं, अब बस प्यार। और कहानी ने वहीं से एक नया मोड़ लिया। दोनों छिप छिप कर बात करते, मिलते, अपने जख्मों पर मरहम लगाते, और ये महसूस करते कि उनकी लड़ाई दुनिया से नहीं, बस गलतफहमियों से थी। लेकिन तूफान अभी बाकी था। घर में अर्जुन की दूसरी शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। माँ के सपने बंध चुके थे, रिश्तेदार बुला जा चुके थे, और इसी बीच अर्जुन की दोनों भाभियां, जिनके दिल में आहाना के लिए सच्चा लगाव था, उससे कहने आईं कि वो जानती हैं वो खुश नहीं है, और ये भी जानती हैं कि आहाना इस घर की असली बहू है। पर अर्जुन अपनी माँ की जिद और समाज के डर के कारण बस इतना बोला, जो होना था हो चुका, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। पर जो उसकी आंखें कह रही थी, वो उसके शब्दों को झूठा साबित कर रही थीं। किस्मत ने एक बार फिर दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया, और इस बार उनके बीच न कोई डर था, न कोई दूरी। बस एक फैसला लेना था कि क्या वे दुनिया से लड़ेंगे या खुद से हार मान लेंगे। और आखिरकार जब अर्जुन ने परिवार को बताने का फैसला किया, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। माँ का गुस्सा, समाज की बातें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें, सब कुछ उनके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन बड़ी बहू और मजली बहू एक ढाल बनकर खड़ी हुईं। उन्होंने माँ को याद दिलाया कि आहाना ही वो लड़की है जिसने घर संभाला, जिसने उनके दुख में साथ दिया, जिसने सब कुछ सहकर भी कभी शिकायत नहीं की। दूसरी तरफ आहाना के मामा भी समझ गए कि चाहे जितने रिश्ते आ जाएं, आहाना का दिल तो अर्जुन में ही बसता है। ये सब देखकर माँ का कठोर मन आखिर पिघलने लगा, और कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई जहां प्यार और परिवार के बीच आखिरी टकराव होने वाला था। ये लड़ाई आसान नहीं होगी। आंसू बहेंगे, आवाजें उठेंगी, दिल टूटेंगे भी, लेकिन अंत में फैसला वही जीतेगा जिसमें सच्चाई और प्यार हो। क्योंकि कहानी चाहे जितनी उलझ जाए, प्यार अगर सच्चा हो तो रास्ता खुद बनाता है। और यही इस कहानी का संदेश है। रिश्तों में जीत वही नहीं जिसकी आवाज ऊंची हो, जीत उसका दिल ले जाता है जिसके इरादे सच्चे हों। प्यार अगर दिल से हो तो हजार तूफान भी उसे मिटा नहीं सकते।